धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह बात दिसंबर 2013 की है। उस रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। पूज्य पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान बहुत ही मधुर स्वर में एक भजन गा रहे थे। मौजूद सारी साध संगत बहुत ही मस्ती में नाच रहे थे। मैं भी उन बहनों की संगत में शामिल थी। अचानक पूज्य पिताजी ने मेरी आंखों में नींबू का रस निचोड़ दिया। मेरे मन में आया कि पिताजी ने मेरी आंखों में नींबू क्यों निचोड़ा है। अगर डालना था तो गुलाब जल डाल देते। सुबह जब मैं उठी तो कई तरह के ख्यालों से मेरा मन उदास हो गया कि या तो मेरी आंखों को कुछ हो सकता है या कोई एक्सीडेंट वगैरह। इस तरह बुरे बुरे ख्याल मेरे दिमाग को चकराने लगे थे। वह दिन राजी खुशी गुजर गया। 2 दिन बाद मुझे रात को सोई हुई को फिर से सपना आया। मैंने देखा कि पूज्य पिताजी सत्संग फरमा रहे हैं। अचानक सत्संग करते करते पूज्य पिताजी मेरी तरफ आए और मेरी आंखों में फिर नींबू निचोड़ दिया। मैं पूज्य सतगुरु प्यारे के मनमोहने स्वरूप को एकटक निहार रही थी। मुझे आंखों में थोड़ी जलन महसूस हुई। सुबह उठी, सोचा कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है, परंतु सतगुरु पूरे के राज को कोई नहीं जान सकता। मैंने निश्चय किया कि पूज्य पिताजी को एक पत्र भेजकर इसकी वास्तविकता का जरूर पता करना चाहिए। दिनांक 12 जनवरी 2014 उस दिन रविवार को पूजनीय परम पिता सा सतनाम सिंह जी महाराज के पावन अवतार माह की खुशी में हमारे घर पर नाम चर्चा का प्रोग्राम था। करीब 9 बजे का समय था। मैं अपने कमरे में ऊपर थी कि नीचे से मेरे दादाजी ने आवाज दी कि बेटा, इन्वेटर वाली लाइट नहीं चल रही, जरा चेक कर कि कहीं बैटरी में पानी तो नहीं खत्म हो गया। मैंने नीचे कमरे में आकर देखा, जहां इन्वेटर बैटरा सेट रखा हुआ था वहां पर लाइट नहीं थी। मैंने रसोई से मोमबत्ती जलाकर उस कमरे में एक कुर्सी या किसी टेबल पर लगाई। बैटरी के ढक्कन खोलकर देखा, पानी तो पूरा है। मैं जब बैटरी के ढक्कन को बंद कर रही थी तो मुझे लगा कि उसके अंदर काली काली कोई चीज सी है। मैंने एक हाथ में मोमबत्ती उठा ली ताकि नजदीक करके देखूं कि वह क्या है। जैसे ही मैंने मोमबत्ती को बैटरी के नजदीक लाकर झांकने की कोशिश की, बैटरी से निकल रही गैस ने एकदम आग पकड़ ली और जोर से धमाका हुआ, जैसे कोई टाइम बम फटा हो। मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने अपने दादाजी को 3-4 बार चिल्लाकर आवाज लगाई कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद हमारे घर का गली वाला गेट उस समय खुला था। मेरे दादाजी तो तब तक नहीं पहुंचे थे। शायद उन्हें मेरी आवाज न सुनी हो, परंतु गली से जा रहा एक व्यक्ति जल्दी जल्दी से अंदर आया। वह मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने मुझे बैटरी के प्रभाव से पीछे हटाया और मेरी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे। शोर सुनकर तब तक हमारे घर पर काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। उनमें से एक किसी की मुझे आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था कि इसकी तो एक आंख सफेद हो गई। सुनकर मुझे लगा कि मेरी आंखें भी और फेस भी खराब हो गया है। मैंने एक बार तो जीने की आशा ही छोड़ दी थी। चेहरा व आंखों से क्षीण होकर जीने का क्या फायदा। लेकिन अंदर से पूज्य सतगुरु पिताजी का ख्याल भी आए कि पिताजी अपनी रहमत से अपनी बच्ची के साथ कभी ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे उसी समय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मेरी आंखों में दवाई डाली तो उससे मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। बहुत खुशी हुई। पिताजी का धन्यवाद किया कि मेरे प्यारे दादाजी ने अपनी रहमत से बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दिया। लेकिन अभी तक मुझे यह शक था कि चेहरा तो जरूर जल गया होगा। लोग भी कह रहे थे
उस कमरे की हालत को देखकर, जहाँ बैटरा फटा था कि सीमेंटेड दीवारों में छेद हो गए थे। बैटरे के तेजाब से कमरे का फर्श सफ़ेद हो गया। जहाँ तक ज़्यादा तेजाब की छींटे गए, वहाँ से फर्श फट भी गया था। जिस व्यक्ति ने मुझे पकड़कर साइड पर किया था, उसके पहने कपड़े तेजाब से जल गए थे। तो यह सब देखकर ही लोग कह रहे थे कि बेटी की आंखें भी खत्म हो गई होंगी, उसका चेहरा भी कुरूप हो गया होगा। लेकिन मुझे मेरी आंखों व चेहरे को सही सलामत देखकर सब आश्चर्यचकित थे और मैं भी अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी। मेरे सतगुरु मुर्शिद प्यारे डॉक्टर रमेश जी पिताजी ने अपना अपार रहमो करम बख्शा और अपनी बच्ची का बाल भी बांका नहीं होने दिया। सपने में जो 2 बार पूज्य पिताजी द्वारा मेरी आंखों में नींबू का रस निचोड़ने के दृष्टांत दिखाए गए थे, सतगुरु पिताजी ने इस बहाने मेरी आंखों में मामूली सी जलन से मेरे पर आने वाली उस इतनी भारी मुसीबत को टाल दिया था। ऐ हमारे महान परोपकारी सतगुरु प्यारे डॉक्टर रमेश जी लॉयन हार्ट, अपनी रहमत सदा बनाए रखना जी। एक पल भी हम आप जी के पवित्र चरण कमलों से दूर न होए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।